Hello friends and welcome back to my channel Only History because I know your problem. Supported by official OHAC. दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से आपकी जो है वो क्लासेस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सिलेबस में। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम जो क्लास ले रहे थे वो लेते थे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। लेकिन आज से क्या होगा, आज से 3 दिन हफ्ते में यानी कि वीक में 3 डेज, एक दिन की तो छुट्टी होती है संडे की, तो वीक में 3 डेज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चलेगी और वीक में 3 डेज आपकी क्या चलेगी, इसकी बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो जो बच्चे अभी अभी बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके लिए कुछ चीजें समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? देखो मेरे हिसाब से हिस्ट्री वो चीज है जिसके मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी होने की, भाई ये किस तरीके से उत्पन्न हुआ, किस तरीके से आगे आया, कि भाई किस तरीके से इसे बनाया गया, किस किस टाइम का ये है, उसे ही मैं हिस्ट्री माना जाता है। यानी कि किसी वस्तु के बारे में उसके बारे में पीछे उसकी पिछली जानकारी को इकट्ठा करना। ठीक है, इससे अगर जो अब हम बात करें इससे आगे कि हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं, हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं, तो अगर जो हिस्ट्री के हम पार्ट्स देखें तो वैसे फोर पार्ट्स हैं, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जो हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि आपके बीए फर्स्ट ईयर में इंडियन हिस्ट्री के अलावा और कुछ नहीं आता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी का मेन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो बात करें तो इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज एंशिएंट, सेकंड वन इज मिडिवल एंड थर्ड वन इज मॉडर्न। ठीक है, तो अगर जो हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, भारत के इतिहास की बात करें, तो ये आपको जो डिवाइड होगा ये होगा आपका 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। एंशिएंट यानी कि आपका पुराना, एक तरीके से कह लो कि बहुत पुराना, ठीक है ना, एंटिक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिडिल यानी कि मध्यम जो हिस्ट्री होती है वो, और फिर मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है ना। चलो चलो अब बात करें, अगर जो एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, देखो नोट वोट करना है आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे सिर्फ समझो। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि हमारा जो पुराना जो इतिहास है, ठीक है ना, ये अगर जो हम बात करें तो ये भी आपका कुछ पार्टों में डिवाइड माना जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री का अगर जो ले, एंशिएंट हिस्ट्री अगर जो ले, तो एंशिएंट हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, like हिस्टोरिकल एज, ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्टोरिकल एज एंड थर्ड वन इज हिस्टोरिकल एज। ठीक है ना, यानी कि अगर जो मैं इसकी हिंदी बताऊं, फिर हिस्टोरिकल एज यानी कि आपका प्राग ऐतिहासिक काल, क्या प्राग ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिकल एज यानी कि आपका क्या माना जाएगा, प्रोटो हिस्टोरिकल एज यानी कि आपका ऐतिहासिक काल, और ये माना जाएगा ऐतिहासिक काल। देखो इसमें हम इसे 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं, आगे आगे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। फिर हिस्टोरिकल एज का मतलब, इसका मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम इसे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें जितने भी एविडेंस मिलते हैं, जितने भी हमें एविडेंस मिलते हैं हिस्ट्री को जानने के, वो सिर्फ और सिर्फ क्या औजार औजार है। यानी कि आपके जितने भी हमें इसमें क्या मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं इतिहास जानने के, वो आपके आर्कोलॉजिकल है, यानी कि वे आपके औजार वगैरह है। इसमें कोई किताब वगैरह हमें यहाँ पे प्राप्त नहीं होती। प्रोटो हिस्टोरिकल एज में सिर्फ आपका एक ही टाइम पीरियड आता है, वो आपका आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ही यहाँ पे आती है प्रोटो हिस्टोरिकल एज में। अब जब हम बात करें भाई प्रोटो हिस्टोरिकल एज, आज ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल, देखो आज इसमें क्या होता है कि हिस्टोरिक, इसमें क्या है, इसमें हमें कोई लिपि प्राप्त नहीं होती प्री हिस्टोरिकल एज में। प्रोटो हिस्टोरिकल एज में यानी कि आज ऐतिहासिक काल में हमें लिपियां
तो मिली है, लेकिन हम उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं है, यानी कि लिखावट मिली है लेकिन हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। फिर आता है आपका हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज में फिर आपका वैदिक काल, और फिर वैदिक काल के बाद आपका मिडिल में हम पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें हमें साक्ष्य लिखित भी मिले हैं और हम उन्हें पढ़ने के योग्य भी है, ठीक है। चलिए अब अगर जो आगे की बात करें कि प्री हिस्टोरिकल एज भी आपका 5 पार्टों में डिवाइड है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सुन लो क्योंकि आपके उसमें आता नहीं है पोस्ट में। एक तो आपका आता है 3 पार्ट में वैसे डिवाइड है, 2 पार्ट में, स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज में 3 पार्ट है, स्टोन एज में 3 पार्ट्स है, वो है आपका पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। यानी कि आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसी तरीके से मेटल एज में जाओ तो मेटल एज में आएगा आपका कैल्कोलिथिक पीरियड और एक आएगा मेगालिथिक पीरियड, यानी कि तम पाषाण काल और महापाषाण काल, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ थोड़ा सा बेसिक। अगर हम इससे आगे बेसिक में चले तो इससे आगे हम जो बेसिक लेके चलते हैं तो यहाँ आएंगे आपके इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में इतिहास जानने के, उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि मान लो हम कहीं पे हैं, ठीक है ना, हमें कोई साइट मिली, हमें कोई चीज मिली, मान लो हमें कोई गहना मिल गया, तो अब जो देखा जाए तो खुदाई, जो आपने सुना होगा कि आज भाई यहाँ से ये निकल गया, आज यहाँ से ये निकल गया, ठीक है ना। तो खुदाई करी जाती है, ठीक है ना, बहुत से जैसे जमीन की खुदाई करी जाती है। तो खुदाई 2 तरीके से होती है, खुदाई 2 तरीके से होती है। एक का नाम होता है आपका अनुलम, ठीक है ना, एक का नाम होता है आपका अनुलम, एंड सेकेंड वन इज क्षैतिज। क्या? क्षैतिज, ठीक है। तो देखो अनुलंब में क्या होगा, अनुलंब में जो खुदाई होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। और जो ये क्षैतिज होगा इसमें ऐसे में होगी, यानी कि एक तरीके से मान लो कि अगर हमें कोई गहना मिल गया, हमें कोई गहना मिल गया, हमें कोई एंटीक या सिक्का मिल गया, तो हम जो खुदाई करेंगे ना वो इस तरीके की करेंगे। हम इस तरीके की खुदाई क्यों करते हैं कि भाई भाई एक सिक्का मिला है तो मे बी भाई इसके नीचे ही मिलना चाहिए, ना कि इसके साइड वगैरह में। ऐसे में खुदाई कब करते हैं, ऐसे में खुदाई कब करते हैं जब हमें कोई स्थल मिल जाए, यानी कि हमें कोई नगर मिल गया तो उसकी खुदाई ऐसे में, मान लो आज के टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ, अचानक से भूकंप वगैरह बाढ़ वगैरह आ गई और मैं यहीं पे यहीं दब गया, ठीक है। मान लो मेरा खेत है, मेरे खेत में कोई सिक्का मिला किसी को, ठीक है, तो खेत को ऐसे नहीं, ऐसे खुदाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे खुदाई इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि भाई खेत था, ठीक है, भाई क्या मिला, सिक्का मिला, तो वो नीचे नीचे खोदेंगे। तो नीचे नीचे उन्होंने खोदा तो भाई कुछ और भी हो सकता है मिल जाए। अब यहाँ पे अब मान लो मेरा कंकाल मिला, तो भाई कंकाल मिलने का मतलब है कि भाई जरूर भाई कुछ और भी चीज मिलेगी। तो वो पहले सीधी करेंगे, जब सीधी कुछ फुट पे नहीं मिलेगी तो फिर ऐसे करना करेंगे, ऐसे में। फिर पता लगा जी मैं यहाँ पे निकला, मेरे साइड में ये ऑफिस वगैरह सारा दबा हुआ था, फिर आगे जाके आपका सारा पता लगा जी सारा मेरा गाँव का गाँव उन्हें मिल गया। इस तरीके से जो नगर खोजा जाता है वो इस तरीके से खोजा जाता है, और किसी सामान को खोजना है तो वो इस तरीके से खोजा जाता है, ठीक है। वैसे खुदाई जब होती है तो दोनों तरीके से करी जाती है, पहले थोड़ी सी इस तरीके से करेंगे फिर इस तरीके से लेकर चलेगा। वो जो इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें इसमें मिल गया तो इस तरीके से खुद चली जाएगी, और दोनों में से कुछ नहीं मिला तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई जगह ऐसे भी हो जाती है कि भाई हल्का फुल्का सा मिला और उसके बाद नहीं मिलता। अब बात करते हैं आपके स्रोत की। क्या? स्रोत की। अब हम बात कर रहे हैं आपकी स्रोत जो होते हैं, इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं। देखो इतिहास जानने के अगर जो हम स्रोत की बात करें, इतिहास जानने के अगर हम स्रोत देखें तो इतिहास जानने के बहुत से स्रोत हैं। एक तो आपका होता है, स्रोत की बात कर रहे हैं तो स्रोत जानने की जो बहुत सी होते हैं, एक तो होते हैं आपके साहित्य है। क्या होते हैं आपके? साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि एविडेंस, साहित्यिक साक्ष्य। एक होता है आपका यात्रा विवरण, और एक होता है आपका क्या? आर्कोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि आपका पूरा तात्विक साक्ष्य। अब देखो
साहित्यिक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो बुक में है। ये भी दो पार्टों में डिवाइड होता है साहित्यिक साक्ष्य, ये भी दो पार्टों में डिवाइड है, ठीक है ना। पहला आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा आता है आपका ब्राह्मण उत्तर ग्रंथ। देखो यानी कि एक तरीके से एक देखो सॉरी एक आता है आपका क्या धार्मिक धार्मिक ग्रंथ, और एक आता है आपका लौकिक ग्रंथ। लौकिक ग्रंथ में क्या, लौकिक ग्रंथ में लाइक अलेक्जेंडर की कहानी मिल गई या किसी की भी कहानी मिल गई। धार्मिक ग्रंथ में क्या मिलता है, आपके पुराण हुए, वेदास हुए वगैरह। इसमें भी दो पार्ट है, धार्मिक में भी दो पार्ट बट जाते हैं। धार्मिक में दो पार्ट क्या बट जाते हैं, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण उत्तर। ब्राह्मण उत्तर में आएंगे आपके जैन ग्रंथ की और बौद्ध धर्म की जितनी भी किताबें हैं वो ब्राह्मण उत्तर में आती है, वरना और सब ब्राह्मण में आती है, लाइक वेदास, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ठीक है, ये सब धार्मिक में आएगी, ठीक है। यात्रा विवरण की बात करें तो यात्रा विवरण अगर जो आपको पता हो तो भाई विदेश से बहुत से व्यक्ति यहाँ पे घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस यात्रा विवरण के रूप में लिखा है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस होते हैं वो होते हैं लाइक कहीं से सिक्का मिल गया, कहीं से चैन मिल गई, कहीं से मोती मिल गई, वे होते हैं आपके क्या, वे आपके माने जाते हैं क्या, पुरातात्विक साक्ष्य। आज हम बेसिक करके कल हम इसका अब देखो पुरातात्विक में जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, पुरातात्विक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आएगी वो आएगी आपकी कौन सी, अभिलेखों की। और अभिलेख कहाँ से मिलने शुरू होते हैं, अशोका के टाइम से मिलने स्टार्ट होते हैं। क्या अशोका के टाइम पे पूरा क्या मिलने शुरू हो जाएंगे आपके पुरातात्विक वो सॉरी अभिलेख, ठीक है ना। अभिलेख इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हम आपकी जो क्लास है वैसे तो कल लेके चलेंगे, तो आप कल अगर जो हो सके तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ थोड़ा मोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कुछ थोड़ा मोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आज आपको पढ़ा देता हूँ हल्का सा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो 1921 में, 1921 में, 1921 में इसकी खोज हुई। 1921 में जो खोज हुई वो किसने करी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में, यानी कि जो हेड थे वो कौन थे, हेड थे आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसके हेड थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इससे हम तीन नाम से बुलाते हैं, इसे हम तीन नाम से बुलाते हैं, तीनों नाम लिख लो। एक तो आपको बुलाते हैं हम इसे हड़प्पा सभ्यता, एक तो हम इसे क्या बुलाते हैं, एक तो हम इसे बुलाते हैं हड़प्पा सभ्यता, एक हम इसे बुलाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और एक इसे ही इंग्लिश में बोल देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। अब देखो हड़प्पा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो सबसे पहली जो साइट खोजी गई, जो यहाँ की जो सबसे पहली जो साइट खोजी गई दयाराम साहनी के द्वारा वो थी हड़प्पा, इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि माना जाता है कि जो सिंधु नदी थी वो यहाँ की महत्वपूर्ण नदी थी, तो इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसका ही सिंधु का ही नाम इंग्लिश में क्या था, इंदुस, ठीक है। इसके बाद आगे की बात अब हम कल के उसमें करेंगे, यानी कल की वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस। जो देखो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा ऑफिशियल OHAC के नाम से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है क्लास 12 के लिए हमने स्टार्ट कर दिया। PCM का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड यानी कि आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पिक भी आ रही होगी, आपके बच्चों को पढ़ाते हुए देख सकते हैं, पढ़ते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ऑनलाइन है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर क्या करते हैं कि हमें घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे, तो जब तक हमारे मतलब मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं होता तो वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपका आसपास सेंटर हो, तो वरना घर में आप बैठे ले लीजिए ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पेमेंट आप हमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकल जो वीक बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे आपकी हड़प्पा सभ्यता, तो आप इसे पढ़ के आएंगे होपफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।